ओके, राइट। हाँ, आज इसीलिए मैं ये संडे के लिए इसीलिए प्रार्थना की रखा है क्योंकि आज मैं वहाँ नहीं था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हुए और आप लोगों ने प्रार्थना किया है। ओके, हालेलुया। सो मैं थोड़ा-सा उसी विषय पे भी रिमाइंड करना चाहूँगा कल वाले में कल जो पहला कुरिन्थियों 10 का 2 से हमने पढ़ा था यूहन्ना का माफ़ कीजिए, मूसा का बपतिस्मा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाल दिया तो मिस्र खत्म है। इसके साथ-साथ एक आयत हम और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय कोई निकाल दीजिए। और उसकी 34 आयत से लेकर 36 आयत तक पढ़ दीजिए। जी, जी, पढ़िए, पढ़िए। बस, बस, बस बेटे, बस। और इसके ही साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय और उसका हम माफ कीजिए, जी हाँ, 8 की 14 आयत पढ़ दीजिए, 14 और 15। 8 अध्याय 14-15। जी, जी, पढ़िए, पढ़िए। मार्कुस 8 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। चलिए मैं पढ़ता हूँ। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। आप सब लोग मुझे सुन तो रहे ना? आवाज सही आ रही है मेरी आप लोगों को? राइट, ओके, तो ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिएगा। सो यहाँ पर क्या लिखा है? वे रोटी लेना भूल गए और यीशु मसीह उनको वचन की मिलावट की शिक्षा के बारे में सिखा रहा है। ओके, यीशु मसीह क्या सिखा रहा है उनको? वचन की मिलावट की शिक्षा। लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? रोटी पे। ध्यान दीजिएगा, उनका ध्यान कहाँ है? रोटी पे। जो यीशु बातें कर रहा है उस पे ध्यान नहीं है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? रोटी पे ध्यान है। और अभी जो हमने इसमें पहले पढ़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि हे यीशु देखो बड़ा टाइम हो गया हुआ है। और यदि हम मत्ती में पढ़े तो वहां लिखा है कि 3 दिन से वो भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, है ना? कितने दिन से थी? 3 दिन से वो भीड़ यीशु मसीह के साथ थी। और वह क्या उनको कह रहा है? चेले क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु ऐसा कर, अब इनको बहुत भूख लग गई है, थके हुए हैं। अब इनको ऐसा है कि जो आसपास की बस्तियां है ना इसमें भेज देंगे और यहाँ कुछ ना कुछ खाना खा लेंगे अपने लिए। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना कुछ खाना खा लेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? इनको खाना तुम खिलाओगे। यीशु ने क्या कहा? इनको खाना बस्ती वाले नहीं खिलाएंगे, लेकिन इनको खाना कौन खिलाएंगे? तुम लोग खाना खिलाओगे। ठीक है।
और जब हम इसका 8 अध्याय की 14 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ चेलों का ध्यान कहाँ पर है? रोटी के ऊपर है। सो आज भी हम प्रभु के दास से कुछ एक बातों को सीख रहा था। 2 घरों के बारे में, एक बालू पे बनाया गया और एक चट्टान पे बनाया गया घर। सुना है उसके बारे में? पढ़ा है ना बाइबल? एक ने घर कहाँ बनाया है? बालू पे। एक ने घर कहाँ बनाया है? चट्टान पे। जब बाढ़ें आई, आंधियां आई, तो कौन सा वाला घर गिर गया? कोई बोले कौन सा घर गिर गया? बालू वाला घर गिर गया, लेकिन जो चट्टान पे बनाया था उस पे भी लहरें टकराई, ठोकरें लगी, लेकिन वो गिरा नहीं। राइट? इसका मतलब क्या है? दोनों के पास एक ही जगह है। ठीक है, दोनों के पास एक ही जगह है और दोनों के पास एक ही पैसा है और दोनों घर बना रहे हैं, लेकिन उन दोनों के घर बनाने में फर्क देखिए। अब जो एक है, जो बुद्धिमान है, उसने क्या किया? वह बालू को खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, क्योंकि वो बालू के नीचे क्या ढूंढ रहा है? चट्टान। काय के लिए? घर बनाने के लिए। लेकिन दूसरा बोलता कौन मेहनत करे, वो अभी फाउंडेशन ही बना रहा है, चट्टान को ढूंढ रहा है, उतने में दूसरे ने बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। लेकिन जब आंधियां आई तो वो बालू वाला गिर गया, लेकिन वो चट्टान वाला गिरा नहीं है। अब प्रभु के लोगों, हम कौन सा घर बनाते हैं? ठीक है, हम कौन सा घर बना रहे हैं? कुछ लोग घर कहाँ बनाते हैं? अपना संसार की वस्तुओं पे। कुछ लोग अपना घर बनाते हैं परमेश्वर के वचन पे। हालेलुया। कुछ लोग घर बनाते हैं संसार की आशीषों पे, कुछ लोग घर बनाते हैं परमेश्वर के वचन पे। अब संसार पे घर बनाने का मतलब क्या है? ओ, हमें पूरा विश्वास है प्रभु संसार की चीजें देगा। हालेलुया, प्रभु संसार का ये देगा, वो देगा। आज हमने प्रार्थना की, रोटी नहीं थी, प्रभु वो देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देगा, वो पक्का देगा। लेकिन कुछ लोगों का विश्वास कितना होता है? यदि आज प्रार्थना किया और रोटी मिल गई, कल प्रार्थना किया रोटी नहीं मिली, तो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। लहरें तो आएंगी भाई, लहरें जरूर आएगी। दुख की आ सकती है, भूख की आ सकती है, गरीबी की आ सकती है, बीमारी की आ सकती है, कई लहरें आएंगी। लेकिन जिसका घर बालू पे बनाया है ना, जो सिर्फ इतना विश्वास करता है यीशु खाना दे सकता है, चंगा कर सकता है, रोटी दे सकता है, कपड़ा दे सकता है, मकान दे सकता है, जब लहर आएगी ना, उसका घर गिर जाएगा, उसके विश्वास का घर खत्म हो जाएगा। जब उसको लगेगा आज तो मैंने प्रार्थना किया, मेरा तो बुखार गया ही नहीं, पता नहीं क्या, मैं तो विश्वास किया था अच्छे से, वो गया ही नहीं मेरा। मैंने प्रभु से मांगा था, मुझे आज पैसे की जरूरत से, मैंने मांगा, देखो दिया ही नहीं प्रभु ने। पता नहीं क्या है प्रभु। देखो हम प्रभु में है, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। तो जिसने अपना घर संसार की आशीषों के ऊपर बनाया है ना, जब दुख आएंगे, परेशानी आएगी, उसका विश्वास टूट जाएगा, उसका घर खत्म। लेकिन जिसने वचन के ऊपर घर बनाया है ना, उसका घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचान चुका है। उसको मालूम है लहरें जरूर आएगी, वो मुझसे टकराएगी भी जरूर, लेकिन मेरी चट्टान कौन है? यीशु मसीह मेरी चट्टान है। और मुझे पता है मैं गिरूंगा नहीं, बल्कि लहरें ही हार कर साइडों से निकल चली जाएगी। हालेलुया। क्या होगा? वो लहरें ही हार कर साइडों से निकल चली जाएगी, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जिसने अपना घर शारीरिक आशीषों के ऊपर बनाया है, जिसने अपनी नींव उस बालू पे रखी है, संसार, मैं तो प्रभु में इसलिए आया जी, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे रोटी भी मिल जाती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं प्रभु के पीछे। वो रोटी कपड़ा मकान की वजह से ही वापस जाएगा। जब उसको जिस दिन रोटी नहीं मिलेगी उस दिन वापस चला जाएगा। ये 5000 लोगों की जो भीड़ है ना, ये हर समय यीशु के साथ है भाई।
ये 3 दिन से यीशु के साथ बैठी हुई है वहीं पर। मालूम है आपको कितने दिन से बैठी हुई है? 3 दिन से। और ये यीशु मसीह के सारे वचनों को सुन रही है और बोल रही है हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह कितना अच्छा वचन देता है। यीशु ने 1 बार रोटी खिलाई, यीशु ने 2 बार रोटी खिलाई। जब यीशु ने तीसरी बार रोटी नहीं खिलाई ना, उसके बाद क्या हो गई? ये विरुद्ध में हो गई यीशु मसीह के। देखो आज तो रोटी खिलाई नहीं, आज तो यीशु ने हमें भूखा ही रखा है, आज तो उस प्रभु ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, हम तो भूखे ही है। हालेलुया, समझ आ रहा है ना? ये क्या है? कुड़ ये लोग कैसे होंगे? जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय से, जब यीशु ने कहा जो मेरा मांस नहीं खाएगा, मेरा लहू नहीं पिएगा, वो अनंत जीवन नहीं पाएगा, बहुत चेले छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका विश्वास कहाँ था? यीशु खाना खिलाता है। जब 3 दिन हो जाते हैं, ये 5 रोटी 2 मछली, बड़े चमत्कारी बाबा है यीशु मसीह तो। इसलिए हम चमत्कारों को देखने के लिए यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ओ हालेलुया, प्रभु बड़े चमत्कार करता है। हाँ, लेकिन जब यीशु ने कहा अब तुम्हें घर बालू पे नहीं चट्टान पे बनाना होगा, जो मेरा मांस नहीं खाएगा, लहू नहीं पिएगा, वो स्वर्ग के राज्य का भागी नहीं होगा। सारे के सारे चेले वापस हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आया। लोग बोलने लगे ये कैसा मनुष्य है, ये कोई प्रभु हो सकता है जो मांस खाने के लिए, लहू पीने के लिए बोलता है? ये प्रभु हो सकता है? ये कहीं भी प्रभु नहीं हो सकता, चलिए वापस। अब 12 बैठे हैं, तुम क्यों नहीं गए भाई? तुम भी जाओ। तुम क्यों यहाँ बैठे? बाकी सारे चले गए, तुम भी जाओ। उनको मांस लहू की बात तो समझ नहीं आई मांस लहू की बात उनको भी समझ नहीं आई, लेकिन उनको एक बात समझ आई, प्रभु जीवन तेरे पास है, हम जाए कहाँ? तू बता, जीवन तो तेरे पास है परमेश्वर, हम जाए कहाँ? अब तू मांस खिला चाहे लहू खिला, तू जहर पिला, तू जो मर्जी खिला, रोटी खिला ना खिला, जो मर्जी कर, घर दे ना दे, पैसा दे ना दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हम नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के, कहीं भी नहीं जा सकते। तो परमेश्वर के लोगों, हमारा ध्यान कहाँ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 की 19 में, जब यीशु मसीह ने कहा मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें दे दिया है, लेकिन फिर भी बोलता है इस बात से खुश नहीं होना। है? मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरतों की चीजें देता हूं, इस बात से खुश नहीं होना। जब तुम बीमार होते हो, प्रार्थना करते हो मैं तुम्हें चंगा करता हूं, इस बात से खुश नहीं होना। ये काफी नहीं है। चंगाई स्वर्ग नहीं ले जाएगी, ये चंगाई इस देह की और इस पृथ्वी तक ही रहेगी। याद रखे, आपने परमेश्वर से रोटी कपड़ा मकान मांगा है ना, तो वो पृथ्वी तक का है, स्वर्ग तक का नहीं है। वो आपने यदि यहाँ सांपों और बिच्छुओं को रौंदा है ना, शैतान को रौंदा है, तो वो यहीं तक का है, वो स्वर्ग जाने के लिए काफी नहीं है। वो स्वर्ग जाने के लिए आपको अपना घर परमेश्वर के वचन पे, यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। तो यीशु मसीह मालूम वहां क्या बोलता है? यदि मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, इससे आनंदित मत होना, इससे खुश मत होना, लेकिन इस बात से खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। ये बड़ी बात है। सांप और बिच्छुओं को रौंदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, वो बड़ी बात है। हालेलुया। सो प्रभु के लोग, ये विषय बड़ा है, इसमें कभी मैं फिर से जाऊंगा, ये घर वाला विषय की किसी दिन और हम इसको लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आज मैं बताना चाह रहा हूं। इसलिए प्रभु के लोगों, ये घर हमने कहाँ बनाया है? हम सोचें, आंधी तूफान आने से ये ढह जाएगा या टिका रहेगा?
यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर घर बनाया, यीशु मसीह के विश्वास ऊपर घर बनाया, वो चट्टान है, आपका घर कभी नहीं गिरेगा। लेकिन यदि संसार की बातों, संसार की आशीषों पे आपने अपना घर बनाया है ना, तो आपका घर गिरने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही परेशानी आएगी वैसे ही गिर जाओगे। जैसे ही तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, वैसे ही पीछे हट जाओगे। लेकिन यदि यीशु के वचन पे घर बनाया, आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आए, वो आपके घर को गिरा नहीं सकती। और याद रखे, जो आंधी और तूफान है ना, वो परमानेंट नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए आती है। ऐसा है कि नहीं? तूफान हफ्ते हफ्ते तक नहीं चला रहता तूफान, या जिंदगी भर तूफान नहीं रहता। वो 1-1.5 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट आता, तबाही मचा के निकल जाता है। कई छतें उखड़ जाती है। हाँ, लेकिन जो घर पक्के होते हैं उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाती हो, वहां टकरे मार के वो निकल जाती है। तो प्रभु के लोगों, यदि आपका घर पक्का, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन आपसे टकरा के हार के निकल चले जाएंगे, भाई इस घर को मैं गिरा नहीं सकता, क्योंकि ये घर परमेश्वर के वचन पे बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसकी चट्टान यीशु मसीह है। इसकी चट्टान ये संसार का बालू नहीं है, ये संसार की चीजें ये नहीं है। इसीलिए जो कल हम सीख रहे थे, 1 कुरिन्थियों 10:2 से, इसीलिए प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाल दिया ना, तो उसने आजाद कर दिया हमें मिस्र से। ठीक है क्या? अब बपतिस्मा लेने के द्वारा ये हमने निर्णय लिया कि हम जाने के लिए तैयार है भाई। बपतिस्मा लेने के द्वारा हम क्या निर्णय ले लेते हैं? अब मैं कनान पहुंचने के लिए तैयार हूं भाई, मैं मिस्र वापस नहीं जाऊंगा, अब मुझे कनान के लिए जाना है। हालेलुया। लेकिन अब कनान कैसा लगना है? मिस्र कैसा लगना है? कड़ुआ लगना है। अब हमारा ध्यान, हमारा मन अब मिस्र पे नहीं, लेकिन अब हमारा मन, हमारा ध्यान कहाँ होना है? कनान पे होना है। इसलिए हमारा ध्यान अब संसार में नहीं। जिस दिन आपने पानी की डुबकी ली है ना, उस दिन आपने ये निर्णय कर लिया है, हे यहोवा, हे यीशु, आज से मैं निर्णय लेता हूं, मैं इस संसार को छोड़ के मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये एक विदेशी लड़की ने गाया है। मैं कंफ्यूज होता हूँ, कहीं की कोरिया की, चाइना की थी, मैं इसके लिए मुझे माफ करें। शायद मैं कभी कोरिया के बोल देता हूँ, कभी चाइना की बोल देता हूँ, ठीक, लेकिन है इन दोनों में, शायद चाइना की है शायद। सो उस बेटी को क्या किया मालूम है? उसके माँ बाप ने बाहर निकाल दिया। उसका पिता वहां का गवर्नमेंट ऑफिसर था, बड़ा ऑफिसर था। जब पता लगा कि इसने यीशु मसीह को के ऊपर बेटी ने विश्वास कर दिया, तो लोगों ने कहा, यदि तू इस बेटी को घर से बाहर नहीं निकालेगा, या इसको, यीशु मसीह को छुड़ाएगा नहीं यदि इससे, तो हम तेरी नौकरी, तेरा घर बार, जमीन जायदाद सब जब्त कर लेंगे। उसने अपनी बेटी को समझाया, बेटा क्या कर, यीशु को छोड़ दे। उसने बोला, मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोलता, या तो हमें छोड़ दे, घर बार को छोड़ दे, ये जमीन को, सबको छोड़ दे। उसने बोला, बिल्कुल ओके, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। और उसने एक भजन को गाया। क्या गाया? यीशु के पीछे मैं चलने लगी, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। कोई मेरे पीछे आए ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं लौटूंगी, मैं चलती चली जाऊंगी यीशु के पीछे। प्रभु के लोगों, ये हमें होना है। लेकिन हमें तो अभी भी संसार चाहिए हो, नहीं, ये नहीं छूटना चाहिए, चलना पड़ेगा ना, संसार है, ये भी चाहिए, प्रभु तू भी चाहिए। बोलो, नहीं नहीं नहीं, मुझे दोनों चीजें नहीं होगी, दोनों चीजें नहीं होगी। या तो घर चट्टान पे बनाओ, या तो घर बालू पे बनाओ। आधा चट्टान पे, आधा बालू पे नहीं बनेगा। आधा चट्टान, आधा बालू पे नहीं, या तो घर चट्टान पे बनाओ, या तो घर बालू पे बना दो।
या संसार की आशीष हो, संसार की चीजें पकड़ के बैठे रहो, हालेलुया करते रहो, और तूफान आएगा, वो बालू भी जाएगा, घर भी जाएगा, तुम भी जाओगे सीधा अधोलोक में। या तो घर फिर वचन के ऊपर बना दो, यीशु मसीह चट्टान है हमारी, उसके ऊपर बना दो। इसलिए पतरस को मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 16, 17, 18, 19 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां क्या कहता है? हे पतरस, तू चट्टान है, अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल, जितनी आंधी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आने दे, तू डरना नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं। आंधी और तूफान को मैं शांत करने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। आंधी और तूफान को शांत करने की मैं क्या रखता हूं? ताकत रखता हूं। मैं बैठा हूं तेरे पीछे, कभी अकेला ना छोड़ूंगा, ना हाथ ना छोड़ूंगा, लिखा है ना वचन में। तो मेरा वादा झूठा हो सकता है, प्रभु के लोगों, यीशु का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वो सत्य हमें करता है। और हमारे जीवन में हम उन वादे को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम चलते ही नहीं है, हमारा घर बालू पे है, इसलिए हम देख ही नहीं पाते। हमें पता ही नहीं है, बाइबल में तो पढ़ते हैं, प्रचार भी सुनते कि यीशु ऐसा करता है, पता नहीं, देखा तो है नहीं कभी, पता नहीं कहाँ करता होगा, हमारे जीवन में तो कभी नहीं किया। हमारे जीवन में तो कभी कुछ नहीं किया। हम बोलते नहीं, दीन बनो तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे। पता नहीं सामर्थ्य से हम तो भर नहीं दिया आज तक कभी, पता ही नहीं। बोलते तो है, बाइबल में भी लिखा है, ऐसा भी बोलते हैं कि टलता नहीं है वचन, पता नहीं हम तो भरे नहीं कभी। साथ भरेंगे कहाँ से? क्योंकि दीन ही नहीं बने, तभी तो भरेंगे ना। धन्य है वह जो मन के दीन है, धन्य है वह जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है जो परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं। वो धन्य शब्द को तो लाओ ना जीवन में, तो जाके वो आएगा ना जो परमेश्वर ने वादा किया है। इसलिए अपना घर, अपना विश्वास का घर कहाँ बनाए? वचन के ऊपर बनाए। आंधी आए, आ जाने दो। परमेश्वर रोटी देता है, ठीक है, नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं, भूख इतना मुझे पता है, मरने नहीं देगा, आज नहीं देगा प्रभु, कल तो दे ही देगा। हालेलुया। बीमारी आज नहीं ठीक हुई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना तो विश्वास है प्रभु तू कल तो ठीक करेगा। नहीं भी होगी कोई बात नहीं है, ये तो देह है, ये यही की यही रह जानी है। प्रभु मेरी आत्मा को चंगा कर बस, आंखों मेरे चंगा कर बस, ताकि परमेश्वर में तेरे स्वर्ग राज्य में। किसी का माइक ऑन है और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। हालेलुया। समझ आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर तू क्या कर, ये शरीर हो चंगा ना हो, लेकिन मेरी आत्मा को तू चंगा कर। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को